हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं। कोई भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो बहुत बार ऐसा होगा कि कई बार जो है वो आप कोई क्वेश्चन का आंसर भूल जाओगे, या कई बार ऐसा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद तो थे लेकिन आप भूल गए होंगे, या साथ ही साथ कई सारे क्वेश्चंस ऐसा दिखेगा जो आप हो सकते हैं कि पढ़े नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन लगेंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, तो क्या उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, या अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर को अपने शब्दों में लिखते हो तो आखिरकार किस तरीके से आप उसका आंसर अपने शब्दों में लिखोगे जिससे आपको जो है वो उस क्वेश्चन का फुल में फुल मार्क्स मिले। फिर चाहे आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो, तो आपको अगर क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो भी आप लोगों को आंसर किस तरीके से लिखना है। मोस्ट प्रोबेबल जो है स्टूडेंट को मैं हमेशा 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 यही सजेस्ट करता हूं, बच्चा आप बोर्ड एग्जाम पे एक भी जो है वो क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, चाहे आपको उसका आंसर आए चाहे उसका आंसर नहीं आए। अब सवाल आएगा कि सर ठीक है, जिसका आंसर आएगा वो तो लिख देंगे, लेकिन जिसका आंसर हमको नहीं आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे? क्या हम कोई गाना लिख देंगे? क्या कोई शायरी लिख देंगे? आखिरकार क्या लिखेंगे वहां पे हम? तो सिंपल बात है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो भी आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो जिससे आप लोगों को जो है उस सब्जेक्ट में अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भले ही 5 नंबर नहीं मिले, 3, 3.5, 4 नंबर तक जो है आप उस नंबर का जो है वो क्वेश्चन में मार्क्स ला सकते हो। और मैं ये जो भी चीज आप लोगों को बताऊंगा ऐसे तुक्का मार के नहीं बताऊंगा, ये मेरे पास जो है जेक बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कई सारे मेरे पास आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। इन्हीं क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, जितना भी जेक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ्स है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब चीज हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। अगर अब तक अपने राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका मतलब है आप बहुत कुछ चीजों को जो है वो मिस कर रहे हैं। ऐसे मत करो, राहुल कॉमर्स एकेडमी चैनल में जाओ, टेलीग्राम चैनल है, हर चीज फ्री में आप लोगों को अवेलेबल कर दिए हैं, वो सारा चीज करना है आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग ये बात करते हैं कि भाई आखिरकार जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा आप उसका आंसर कैसे लिखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो मेरा, कि हमेशा जो भी क्वेश्चन होता है, अगर मैं ये क्वेश्चन निकाल करके दिखा रहा हूं आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 2023 का क्वेश्चन है इंग्लिश कोर का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के बाद जब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो आप यहां देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में ही, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, थोड़ा सा कैमरा मेरा खराब है इसलिए अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो थोड़ा सा देखना, सबसे पहला पॉइंट में ही यहां पे क्या लिखा है पता है? विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब दे। इट्स मीन बोला गया है एग्जामिन्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। इसका मतलब है, अगर मान लो कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपसे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है या आप उसका आंसर भूल गए हैं, अगर वो थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, आप अपने शब्दों में भी अगर उसका आंसर देना चाहोगे और वो अगर वो सही चीज हो गया, सही चीज का मतलब है कि सपोज कर लो आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया इंग्लिश कोर में, हम इंग्लिश कोर का एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कर लो इंग्लिश कोर में एक क्वेश्चन पूछ दिया आपको और बोला गया स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। अब जब आप एम हेमल का कैरेक्टर याद कर ले हो तो हो सकता है आप बुक से पढ़े हो, या हो सकता है कि आपको टीचर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया होगा, या आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़े हो, या आप कोई गेस्ट पेपर से पढ़े हो। तो इतना सारा चीजों पे सबका जो है वो सबका तो आंसर अलग अलग होगा, एक ही तरीके का तो आंसर नहीं होगा। अब अगर मान लो कि क्या आप एम हेमल के बारे में अगर अपने शब्दों में लिखते हो कि एम हेमल वाज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, ही लिव्स इन फ्रांस, ही टीच फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेंस एंड लोरेन, ही वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अगर आप एम हेमल के बारे में ये सब चीज लिखोगे तो क्या आप गलत लिख रहे हो? भाई बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे हो। एक्चुअल में आप दूसरों जो गेस्ट पेपर है उसके मुकाबले तो अच्छे लिख रहे हो। इसीलिए जो है हमेशा जो है आप लोगों का क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब दे, यानी एग्जामिन्स को हमेशा अपने शब्दों में आंसर देना है। तो पहली बात माइंड में डाल लो, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फिर चाहे वो कोई थ्योरी पेपर हो, कोई मैथमेटिक्स वाला पेपर हो, कोई अकाउंट्स का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव पूरा का पूरा, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बनाना है, और सब्जेक्टिव में जितने भी सब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे सब्जेक्टिव आपको सोल्व करने हैं। पहले जो आ रहा है वो बनाना, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ देना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
आ गया समझ में? अब हम आप लोगों को बताते हैं कि सर ठीक है, आप बोल दिए कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हम लोग इस बात को याद रखेंगे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे आंसर आए चाहे आंसर ना आए। क्योंकि देखो एग्जाम में बैठने का जो है आपको लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आ गए तो आपको अगर मार्क्स मिलना रहा तो कहां मिलेगा? जैसे मान लो कि सपोज कर लो हम आप लोगों का अभी टेस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप लोगों का? टेस्ट। ये मान लो एक टेस्ट है और हम यहां पे आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, दूसरा भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब सपोज कर लो कि आप अगर इस आंसर शीट में कुछ लिखे ही नहीं, कुछ भरे ही नहीं, तो अगर हमको आपको नंबर देना है तो हम आपको नंबर कहां देंगे? खाली पेज में तो आपको नंबर नहीं दे सकते। अगर आप इसमें कुछ भी लिखे, सपोज कर लो अगर आप आंसर भले गलत ही लिखे, फिर भी हम 3 नंबर में आपको 1 नंबर, 3 नंबर में आपको हाफ मार्क्स, कुछ भी तो हम देंगे। और अगर जो आप आंसर लिखे वो अगर इससे मिलता जुलता आंसर हो गया जो हम पूछे थे, तो 3 2 हाफ छोड़ो 1 छोड़ो, हो सकता है हम आपको 3 में 3 दे दे, हो सकता है हम आपको 3 में 2 दे दे। तो भाई छोड़ने से अच्छा है लिखो। कोई भी टीचर ये कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको फेल करे, लेकिन अगर आप कॉपी ही खाली छोड़ करके आ जाओगे तो एग्जामिनर आप वो जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको नंबर देगा कहां? आप ये सोच के क्वेश्चन और अपना पेपर छोड़ के आ गए कि भाई हमको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा था, हम छोड़ दिए, हमको क्वेश्चन नंबर 40 नहीं आ रहा था, हम छोड़ दिए। अब जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपको अगर नंबर देगा तो वो आपको कहां नंबर देगा? खाली पेज का तो नंबर मिलता नहीं है। कि खाली पेज का नंबर मिलता है? नहीं मिलता है ना खाली पेज का नंबर। इसलिए आप एग्जाम में पेपर नहीं छोड़ोगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन भरना, चाहे आंसर आए चाहे आंसर ना आए, लेकिन आपको एक भी पेपर का आंसर छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम, आपको आंसर नहीं छोड़ना है। क्लियर? ठीक है सर, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आप बोल दिए नहीं छोड़ने, मतलब नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आंसर शीट लिखेंगे कैसे? अगर मान लो कि हमको वो आंसर आ ही नहीं रहा है तो हम कैसे बताएंगे? देखो ऑब्जेक्टिव में तो जाहिर सी बात है ए बी सी डी होगा, उसमें से कोई एक आंसर भर देना है, तो ऑब्जेक्टिव का तो बात हम लोग नहीं करेंगे। फिर चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव में जो है वो थ्योरी पेपर हो या ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पेपर हो, उसमें ए बी सी डी में से जो आंसर होगा वो लिख करके उसके अंदर का आपको लिख देना है, खत्म। लेकिन अब बात करते हैं सब्जेक्टिव में। अब इसको दो तरीके से मेरा बात को आप लोग अच्छा से समझोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें हम लोगों को लिखने के लिए बोलेगा। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है हम लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और एक होता है हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेसिकली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है हम लोग जो है उसको देखो। अब सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, अच्छा से समझना। सिंपल सा बात है, अगर आपको मान लो थ्योरी का कोई क्वेश्चन पूछा है और अगर आपको उस थ्योरी क्वेश्चंस का आंसर नहीं याद है कि आखिरकार क्या हो रहा है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानते हो, कुछ भी जानते हो, कुछ भी जानते हो, आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देना। कुछ भी अगर आपको पूछा अगर आपको पूछा अगर आपको पूछा हु वाज डॉक्टर सडाव, डॉक्टर सडाव कौन था, इंग्लिश कोर का ही बता रहे हैं, हु वाज डॉक्टर सडाव। अब आपको बिल्कुल लिखना नहीं आ रहा है कि बाप रे डॉक्टर सडाव के बारे में क्या लिखे, तो आपको अचानक याद आ गया, स्टोरी सुने थे तो अचानक याद आ गया, अच्छा हमको याद है कि डॉक्टर सडाव जो थे ना वो एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है, अमेरिका गए थे डॉक्टरी करने, और एक जो है वो अमेरिका का नेवी ऑफिसर को वो बताया था। अगर आपको इतना भी याद आ गया, अगर इतना भी थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, तो अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि डॉक्टर सडाव वाज ए जापानीज डॉक्टर। इस तरीके से आपको उसके बारे में अब जो लिखना है, अब वो क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा तो 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना, 3 नंबर का पूछा तो 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना, 5 नंबर का पूछा तो 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना, लेकिन लिखना जरूर। अब जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने आएगा तो भले ही आप उसके बारे में एकदम सटीक आंसर नहीं लिखे हो, लेकिन अगर आप मिलता जुलता भी आंसर लिखे हो तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आप इसको अपने शब्दों में लिखे हो, उसको रीड करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि हाँ उससे मिलता जुलता आंसर है, अच्छा आंसर है, स्टूडेंट मेहनत किया है, लिखा है, तो वो आपको डेफिनेटली नंबर देगा। अगर वो मान लो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था तो भले 5 नंबर ना दे, वो आपको 3 से 4 नंबर देगा या 2 से 3 नंबर देगा। तो भाई हो गया ना, क्या दिक्कत है? एग्जाम छोड़ने से अच्छा है उस पेपर को छोड़ने से आता है। देखो 3-3 नंबर मिल गया, 3 से ज्यादा भी नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लिखोगे तो भाई 5 का 5 नंबर आपको दे देगा। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको लिखना। आपको उसके बारे में कुछ भी पता है, थोड़ा सा भी कुछ पता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है, आपको उसके बारे में छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है,
ठीक है, ये हो गया हम लोगों का थ्योरी। अब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना कि सपोज कर लो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा है, और याद रखना स्टेप मार्किंग सिस्टम होता है एग्जाम में। कौन सा होता है भाई? स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब आपका आंसर जितना तक सही है उतना तक आपको नंबर मिलेगा। अब सपोज कर लो आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको उसका आंसर गलत आ गया तो ठीक है, गलत आया ना आंसर, कोई बात नहीं। क्या आप उस क्वेश्चन का फॉर्मूला सही से बैठाए थे? अगर मान लो आप उसका फॉर्मूला सही से लिखे तो आपको उसमें नंबर मिलेगा। और अगर आप उसका कैलकुलेशन सही किए हैं, क्या किए हैं उसका, अगर आप कैलकुलेशन सही किए हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन के बेस पे भी आपको वो नंबर देगा। लास्ट में भले ही अगर आपका आंसर गलत आ गया, क्या गलत आ गया? आंसर, तो वो भले आंसर वाला मार्क्स आपसे कटेगा। अगर मान लो वो 5 नंबर का क्वेश्चन था तो फॉर्मूला को देख के 1 नंबर दे दिया, आपके प्रोसेस को देख के सपोज कर लो वो 2 से 2.5 मार्क्स दे दिया, इसके बाद जो है वो आपका आंसर देख के 1 मार्क्स। तो अगर आपका आंसर गलत है और बाकी सारा चीज सही है तो वो आपको उस बेसिस पे 1 नंबर काटेगा, 1 से 1.5 नंबर, और बाकी आपका जितना दूर तक आपका प्रोसेसिंग अच्छा है उतना दूर तक तो वो आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि भाई इसका क्वेश्चन तो हमको आ ही नहीं रहा है, इसको अगर हम छोड़ देंगे, अगर आप छोड़ दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा कहां? हम यही चीज बार बार समझा रहे हैं आपको कि आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। थ्योरी लिख रहे, न्यूमेरिकल लिख रहे, उसके बारे में आपको कुछ भी पता है, कुछ भी पता है उसके बारे में आपको लिखना है अपने शब्दों में। अगर आप आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो नंबर मिलेगा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि अगर रटा हुआ चीज को लिखोगे तो ही ज्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अगर अपने शब्दों में भी लिखोगे, उससे मिलता जुलता भी आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है। जितना ज्यादा अच्छे से आंसर शीट को प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा नंबर जो है आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। आ गया बात समझ में? तो गलती से भी आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आंसर आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको लिखना है। और हाँ भाई, आपको जो है अपने शब्दों में आंसर लिखने का परमिशन होता है। आप अगर अपने शब्दों में भी लिखते हो तो भी जो है वो आपको नंबर मिलता है, ठीक है। अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा कि क्या सर हम उसके लिए जो है वो कोई गाना लिख दे। अरे पगला, गाना लिखेगा क्या? इंडियन आइडल का शूटिंग है यहाँ जो तुम गाना लिखोगे? गाना नहीं लिखना है भाई। आपको जिस चीज के बारे में पूछा है उस चीज के बारे में कुछ लिख दो भाई। गाना काहे लिखोगे? आपको पूछ रहा है कि एम हेमल कौन था, अब एम हेमल के बारे में है और आप एम हेमल के जगह कोई गाना लिख करके आए हैं, तो एग्जामिनर तो समझ जाएगा कि भाई ये तो एकदम मतलब एकदम ही तो गांडू है, मतलब एकदम बेवकूफ है ये तो। तब आपको वो नंबर कहां देगा? तब तो वो आपका नंबर काटेगा। गाना उना नहीं, बहुत कोई गाना लिख के आता है, शायरी लिख के आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। उस चीज के बारे में आपको मिलता जुलता आंसर लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना मेरा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा डरे थे कि सर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन कैसे याद करें, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, एग्जाम में भी अगर भूल गए तो क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपको जितना याद है लिखना, जो नहीं आ रहा है उसको आप अपने शब्दों में लिखना, तो भी आपको नंबर मिलेगा। मेरा माइंड में बात डाल करके रखना, आप गलती से भी एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ना। जो आ रहा है वो बनाना, जो नहीं आ रहा है उसको भी बनाना, उससे मिलता जुलता आंसर लिखना। फिर चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। कोई भी सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, स्टेप मार्किंग सिस्टम होता है थ्योरेटिकल पेपर में खासकर, क्योंकि न्यूमेरिकल तो भाई ऑब्जेक्टिव जो होता है वो गलत है तो गलत है, ठीक है। आ गया बात समझ में? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई स्टूडेंट अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को सब चीज वहां पे अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछना, हम आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।